स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नीट यूनिवर्स पर। मेरा नाम है संजय पटेल और वेव ऑप्टिक्स में हमने अभी पढ़ा था YDSC और उसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। तो एक क्वेश्चन आपके नीट में YDSC से फिक्स आना हर साल आता है, तो इस साल भी आएगा। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। लाइट इमिटेड फ्रॉम द सोर्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। If an obstacle is placed in front of source, then light bend around the corner of obstacle, which is called diffraction। ठीक है, देखिए अगर कोई लाइट सोर्स है, वहां से लाइट आ रही है, तो अगर कोई ऑब्स्टेकल उसके पास में रख दिया जाए तो लाइट बेंड हो जाती है उसके कॉर्नर के अराउंड। ठीक है, जो ऑब्स्टेकल आप रखेंगे उसके कॉर्नर के अराउंड लाइट बेंड हो जाती है। तो इसी फिनोमेना को हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ग्रेमोल्ड ने। ठीक है, ग्रेमोल्ड ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया। इन्होंने बताया था कि जो वेवलेंथ होती है लाइट की, वो उस ऑब्स्टेकल का जो साइज होता है उसके ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है, अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको देखना है तो आपकी जो लाइट की वेवलेंथ है और ऑब्स्टेकल का साइज है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया था, ये कंडीशन रखी थी डिफ्रैक्शन के लिए। अब देखिए, तो जितना ज्यादा वेवलेंथ उतनी ज्यादा डिफ्रैक्शन। तो देखिए अब लाइट का वेवलेंथ अगर हमने देखा जाए तो विजुअल लाइट जो होती है तो उसका 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखी जाए तो 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम ये होती है लाइट की वेवलेंथ। अगर साउंड की वेवलेंथ देखी जाए तो 1.66 सेंटीमीटर टू 16.6 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो साउंड की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो साउंड में डिफ्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लाइट की अपेक्षा में साउंड में डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। तो देखिए अब डिफरेंस हम लोग देख लेंगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। डिफरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस फिनोमेना में हमने YDSC पढ़ा था, डिफ्रैक्शन आज पढ़ना हमको, तो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें देख लेते हैं। तो देखिए इंटरफेरेंस में क्या होता है, 2 कोहेरेंट सोर्सेज आर रिक्वायर्ड। इंटरफेरेंस में 2 कोहेरेंट सोर्स चाहिए हमको। डिफ्रैक्शन में ए सिंगल सोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, डिफ्रैक्शन में एक ही सोर्स चाहिए। अब दूसरा डिफरेंस क्या है, डिफ्रैक्शन इज नेसेसरी फॉर इंटरफेरेंस विच अकर एट स्लिट इन YDSC। ठीक है, डिफ्रैक्शन जरूरी होता है इंटरफेरेंस के लिए, लेकिन इंटरफेरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो एक डिफरेंस ये होगा। ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो उनमें ये पॉइंट्स यूज होंगे, तो यहाँ से आप क्वेश्चन कर ले जाओगे अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तीसरा डिफरेंस क्या है, ऑल फ्रिंजेज इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, इंटरफेरेंस में सभी जो फ्रिंजेज होती हैं वो इक्वली स्पेस्ड होती है। लेकिन अब डिफ्रैक्शन में देखेंगे द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ट्वाइस ऑफ द मिनिमा। ठीक है, जो आपकी मिनिमा बनती है तो वहाँ उसके डबल होती है आपके सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा मिनिमा की डबल में होती है साइज में। ठीक है, और फोर्थ डिफरेंस अगर देखेंगे यहाँ तो ऑल ब्राइट फ्रिंजेस सेम इंटेंसिटी एंड ऑल डार्क आल्सो हैव सेम इंटेंसिटी। मतलब कि इंटरफेरेंस में जो डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनती है उनकी इंटेंसिटी सेम होती है, ऑल ओवर सेम ही होती है। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज मैक्सिमम विद डिक्रीजिंग मिनिमा ऑन दी बोथ साइड। ठीक है, आप दोनों तरफ जाएंगे तो यहाँ पे इंटेंसिटी घटती जाती है। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा की मैक्सिमम होगी इंटेंसिटी और बाकी आप सेंट्रल मैक्सिमा के आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, दोनों तरफ। ठीक है, बोथ साइड में क्या होता है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब देखिए अगर टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन देखा जाए तो टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन में फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन होता है, फ्रेस्नेल होता है। ठीक है, तो फ्राउनहोफर भी देख लेंगे और फ्रेस्नेल भी हम लोग देख लेंगे। तो इसमें फ्राउनहोफर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और फ्रेस्नेल के बस थोड़ा सा बताएंगे आपको। तो देखिए फ्राउनहोफर में देखा जाए तो टेबल हमने बनाई है फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर के बीच में। तो देखिए फ्राउनहोफर पहला पॉइंट है ऑब्स्टेकल आर इनफाइनाइट फ्रॉम द सोर्स एंड स्क्रीन। लेकिन अब फ्रेस्नेल में क्या होता है, इसमें डिस्टेंस फाइनाइट होती है। फिर से फ्राउनहोफर देखेंगे तो प्लेन वेव फ्रंट इज रिक्वायर्ड। फ्राउनहोफर में प्लेन वेव फ्रंट की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि फ्रेस्नेल में क्या होता है, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेस्नेल के लिए। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे ए कॉन्वेक्स लेंस यूज टू कन्वर्ज द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी। ठीक है, फ्राउनहोफर में एक कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ती है जो इंफिनिटी से आती हुई लाइट को कन्वर्ज करता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि जो लाइट इंफिनिटी से आती है उसको अपने फोकस पे कन्वर्ट कर देती है। ये आप रे ऑप्टिक्स में देख सकते हैं, वीडियो हमने बनाई है। ठीक है, और फिर फ्रेस्नेल के लिए इसी पॉइंट के आगे तीसरा पॉइंट फ्रेस्नेल के लिए है लेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। फ्रेस्नेल में लेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस दोनों में। ठीक है, फ्राउनहोफर में और फ्रेस्नेल में। तो अब हम लोग जो फ्राउनहोफर आपको दिया गया तो फ्राउनहोफर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ही बोलते हैं। तो इसको हम लोग को मेनली देखना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन भी पूछा गया तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी आप जो थ्योरेटिकल पॉइंट बताया गया उसको आप याद रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं 1 बाय 1 हम लोग।
तो आपके सामने जो फिगर बना हुआ है ये फ्राउनहोफर का ही फिगर है। तो अब ये देखिए फ्राउनहोफर का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। ये सोर्स है यहाँ से लाइट ट्रेवल करे। देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस लगाया गया। देखिए अब कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके फोकस से लाइट जा रही है तो वो पैरेलल में जाएगी, ठीक है, और अगर पैरेलल से इन्फिनिटी से पैरेलल होकर आ रही है तो फोकस पे कन्वर्स होती है, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टी यहाँ से यूज है। यहाँ फोकस से जा रहा है, देखिए सोर्स रखा है, फिर लाइट को पैरेलल ट्रेवल कराएगा और फिर दोनों के बीच की डिस्टेंस d है। यहाँ पे दोनों S1 S2 की तरह सोर्स काम करेंगे, ठीक है। और आगे जाके अब देखिए ये क्या करेगा, अपने फोकस पे इसको कन्वर्ट करा। यहाँ पे हमने स्क्रीन लगा दी, ठीक है। तो एक बार ऐसे कर लेंगे आप लोग, और दूसरी बार जब यहाँ से लाइट ट्रेवल करेगी तो भी यहीं पे जाके कन्वर्ट होगी, यहाँ से जाके यहाँ कन्वर्ट होगी, तो इसमें कुछ पाथ डिफरेंस आएगा, तो उसकी बात भी हम लोग करेंगे। लेकिन अभी हम लोग के स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अब ये तो हमने दिखा दिया यहाँ पे, लेकिन मेनली ये यहीं से होता है, ठीक है, ये यहाँ से होता है। तो जो इसका आपका जो फोकल लेंथ होगा इस लेंस का वो एफ है, तो एफ और ये डी दोनों बराबर ही होगी, ठीक है, चाहे आप एफ रखो या डी रखो, क्योंकि ये फोकस पे कन्वर्ट हो रहा है ना, तो फोकस कितना होगा, एफ होगा। अब वही डिस्टेंस भी है यहाँ पे, तो एफ और डी सेम ही होता है इसमें। तो एफ की जगह डी, डी की जगह आप एफ आप यूज कर सकते हो, फ्रिक्वेंटली कहीं भी कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। एफ की जगह डी, डी की जगह एफ भी रख सकते हो। तो ये फार्मूले में अगर यूज हो कहीं तो आप परेशान मत होना, ठीक है। अब इसको समझ में आया तो ठीक है। बस इतना आप याद रखना कि मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ पे होती है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का कोई सोर्स होता है। और दूसरी बात यहाँ याद रखना है कि प्लेन वेव फ्रंट होता है यहाँ पे, ठीक है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है आपका, तो इसमें प्लेन वेव फ्रंट होता है। अब यहाँ से तो क्वेश्चन बना नहीं, ठीक है, तो इसको अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। मेन हमको इसके फार्मूले याद रखने हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना है। आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो आप आगे बढ़िए। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हम आपको बहुत अच्छे समझाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने भर का टाइम है नहीं, आपके पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं। तो हमको सारे पॉइंट्स कवर करने जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन आपके काम की चीज़ें हम केवल बताएंगे जिससे कि आपका टाइम खराब ना हो, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको देखना है मेनली पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस जब हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इफ पी हैज ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, जो ये पी पॉइंट आपका है, तो यहाँ पे अगर ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो पाथ डिफरेंस होगा 2n+1 λ/2। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पाथ डिफरेंस देखिए, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n+1 λ/2। तो इसको आपको याद रखना है अगर पी पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज बन रही तो, ठीक है। अब वहाँ पे हमने YDSC में पढ़ा था तो वहाँ 2n-1 λ/2 था, और वहाँ पे जब मिनिमा बन रहा था, ठीक है, डार्क फ्रिंज बन रही थी तो हमको पाथ डिफरेंस मिला था वहाँ पे 2n-1। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, 2n+1 λ/2। तो इसको आपको याद रखना है। पी पे अगर ब्राइट फ्रिंज बनेगा तो यहाँ पे मैक्सिमा का फार्मूला क्या होगा, मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n+1 λ/2, ठीक है। अब पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या होता था, डेल्टा एक्स हमने पढ़ा था, वहीं YDSC में पढ़ा था, डी साइन थीटा, ठीक है, डी साइन थीटा हमने पढ़ा था। तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो ऑन इक्वेटिंग डी साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 λ/2। अब एन की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो, जैसे पूछा जाएगा आप उस हिसाब से रखोगे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसमें है, ठीक है, कि इफ पी हैज डार्क, ठीक है, या मिनिमा, पी पॉइंट पे मिनिमा बनना है तब क्या होगा, तब पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू n λ हो जाएगा। लेकिन ये वहाँ मैक्सिमा के लिए होता था, YDSC में मैक्सिमा के लिए होता था। तो बस आप ये याद रखें कि हमको पलट देना, सब कुछ पलट देना। यहाँ पे देखिए वहाँ माइनस साइन था तो यहाँ पे प्लस साइन हो गया, वहाँ पे YDSC में डार्क के लिए होता था, ठीक है, यहाँ पे लाइट के लिए या ब्राइट के लिए है। यहाँ पे देखिए ये वहाँ ब्राइट फ्रिंज के लिए होता था, यहाँ पे डार्क फ्रिंज या मिनिमा के लिए होता था। पाथ डिफरेंस जो आ रहा है आपका डेल्टा एक्स एन लैम्डा, ये YDSC में मैक्सिमा के लिए होता था, लेकिन यहाँ पे मिनिमा के लिए हो रहा है। बस ये याद रखो कि YDSC का उल्टा करना है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में बस, और साइन भी पलट देना है, ठीक है। अब ऑन इक्वेटिंग, अब यहाँ भी डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा होगा, ठीक है, हमने दोनों को इक्वल कर दिया। अब देखिए ये आपका बना सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, तो ये 2 बीटा के बराबर होता है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो होता है 2 बीटा के बराबर होता है। अब बाकी देखिए यहाँ पे मिनिमा, यहाँ पे मिनिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, इधर देखिए मिनिमा, आई मीन, और बीच में क्या ये मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा। देखिए धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती जा रही है, ठीक है, इंटेंसिटी कम होती जा रही है। तो बस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, बाकी इंटेंसिटी घटती जाती है दोनों। तो इधर जाओगे तभी इंटेंसिटी कम हो रही है, उस तरफ जाओगे तभी इंटेंसिटी कम होता है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का जो विड्थ होता है वो 2 बीटा के बराबर होगा। बीटा आपका क्या होता था, लैम्डा d/d होता था, लेकिन जब 2 बीटा है तो 2 लैम्डा d/d हो गया। अब देखिए डी की जगह हमने एफ भी यूज कर दिया, जो फोकल लेंथ होती है, जो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में,
तो उसका फोकल लेंथ एफ है, तो डी की जगह हमने एफ भी रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो एफ भी रख सकते हो आप, डी भी रख सकते हो, कुछ भी रखो आप, आपका आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे रखनी होगी, तो आपका ऑप्शन आंसर वही आएगा जो एफ रखने पे आएगा, वही डी रखने पे आएगा, ठीक है। अब देखिए एंगुलर विड्थ, तो एंगुलर विड्थ क्या होता था, बीटा बाई डी होता था, लेकिन अब यहाँ पे बीटा 2 बीटा के बराबर है सेंट्रल मैक्सिमम, ये सब सेंट्रल मैक्सिमम की बात हो रही है। तो एंगुलर विड्थ 2 बीटा बाई डी कर दोगे आप, या 2 लैम्डा बाई डी, ठीक है। यहाँ पे जब बीटा 2 बीटा बाई डी करोगे तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई डी बचा रह जाती हो गया एंगुलर विड्थ। अब कभी कभी यहाँ पे हाफ एंगुलर विड्थ पूछ लेता है, ठीक है। हाफ एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ को हम लोग डब्ल्यू ए से दिखा देते हैं, तो हाफ एंगुलर विड्थ तो लैम्डा बाई डी हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे और क्या, ये फुल एंगुलर विड्थ है, तो हाफ एंगुलर विड्थ में क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो लैम्डा बाई डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब रेशियो ऑफ इंटेंसिटी याद रखना है आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसे आपसे बताया मैंने कि इंटेंसिटी घटती जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम होगी, उसके बाद कम होती जाएगी। तो मैंने माना कि जो सेंट्रल मैक्सिमम है उसका 1 है, उसके बाद जब सेकंड टाइम मैक्सिमम आएगा तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, 2/3 पाई का होल स्क्वायर। फिर थर्ड टाइम जब आएगा तो 2/5 पाई, देखिए 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ये 7 है, ठीक है, 7 पाई, और इसका होल स्क्वायर ऊपर याद रखना है आपको 2, तो 2/3, 2/5, 2/7, आगे जाओगे तो 2/9 आ जाएगा, और पाई साथ में लगा के होल स्क्वायर कर देना है। तो ये आ गई आपकी इंटेंसिटी का रेशियो, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो ये आ गया आपका इंटेंसिटी का रेशियो, इसको आपको याद करना है 1:2/3 पाई का होल स्क्वायर, 2/5 पाई का होल स्क्वायर, 2/7 पाई, 2/9 पाई, बस ऐसे बढ़ता जाए जैसे जैसे, तो आपको उस ऑर्डर कर लेना है जो पूछा जाए, ठीक है। तो ये सेंट्रल का है, उसके बाद सेकंड मैक्सिमम होगा, तीसरी बार जब मैक्सिमम आएगा तो उसका ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, यहाँ होगे, यहाँ होगे, यहाँ होगे, तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। और दिख भी रहा है आपको कम हो रही इंटेंसिटी, क्योंकि डिनोमिनेटर जब बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू तो कम ही आएगी, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब हमको क्वेश्चन करना है, सिंगल सीट डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन करना, जो आपके एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं तो इसमें है कैलकुलेट द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ। देखिए इसमें लाइट की वेवलेंथ दी है लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, लैम्डा दिया है आपको, और दिया है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, और विड्थ दिया है स्लिट का डी दिया है आपको यहाँ पे 18 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो 18 × 10⁻⁷ मीटर होगा, तो ये दिया आपको एंगुलर विड्थ पूछा। तो एंगुलर विड्थ मैंने क्या होता था, AW लिखो सीधे एंगुलर विड्थ को, एंगुलर विड्थ तो क्या था यहाँ पे 2 λ/d, ठीक है। तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर अपॉन 18 × 10⁻⁷, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 10⁻⁻10 है तो 3 जीरो है यहाँ पे, तो 10⁻⁷ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10⁻⁷, -7 कैंसिल, तो हो जाएगा, और ये 6 से 18 को काटोगे तो आ जाएगा 3, तो ये आ गया 2/3। तो ये आ गया आपका रेडियन में, ये आंसर आ गया रेडियन में। अब इस रेडियन को अगर आपको डिग्री में चेंज करना है, ठीक है, तो ये क्या करोगे 2/3 × 180/π से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा 38 डिग्री, ठीक है। तो अब अगर इसमें डिग्री में ऑप्शन दिया है तो 38 डिग्री एंगल हो जाएगा, और अगर रेडियन में दिया 2/3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट सिंगल स्लिट सच दैट फर्स्ट मिनिमा इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस 5 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर, इफ द स्क्रीन इज प्लेस 2 मीटर अवे देन फाइंड आउट दिस स्लिट विद इन मिलीमीटर, ठीक है। आपको स्लिट की विड्थ बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है यहाँ पे, ये कोई स्क्रीन है, यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है, ये 2 मीटर है, तो यहाँ इतने में तो बन जाता है सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट तो देखो सेंट्रल ब्राइट 2 बीटा के बराबर होता है, तो फर्स्ट मिनिमा कहाँ बनेगा, यही बनेगा, तो ये क्या होगा बीटा के बराबर होगा, ठीक है। ये बीटा के बराबर तो होगा क्योंकि ये टोटल 2 बीटा होता है यहाँ पे, ठीक है। ये टोटल क्या होता है 2 बीटा होता है, तो ऊपर क्या हो जाएगा इतना, ये बीटा के बराबर हो जाए, तो यहीं पे तो बनना है फर्स्ट मिनिमा। तो वही पिछला वो डिस्टेंस कितनी है 5 मिलीमीटर है, ठीक है, सेंटर से, तो सेंटर से 5 मिलीमीटर पे बीटा के बराबर तो होगा, तो बीटा इक्वल टू आपको पता है λ/d/d या λ/d/a भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्लिट की विड्थ पूछी गई, तो उसको डी से भी लिखते हैं, ए से लिखते हैं, तो कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। तो आपको तो अल्टीमेटली न्यूमेरिकल में आंसर निकालना है, ठीक है। तो ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा λ/d/बीटा, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे दिया गया आपको 5000, ठीक है, 5000 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 कर दोगे, 2 मीटर पे कहा है कि आपकी स्क्रीन रखी हुई है, तो 2 मीटर अपॉन
बीटा की वैल्यू 5 मिलीमीटर, तो 5 10⁻³ ठीक है, -3, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1000 हो गया। अब देखिए ये 10⁻³ और ये -3 तो ऊपर जाएगा +3, तो +3 और +3 +6 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 × 10⁻⁴, ठीक है, क्योंकि +6 आ गया तो -4 10⁻⁴ हो जाएगा। तो यहाँ अगर करोगे 0.2 तो ये हो जाएगा 10⁻³ तो जो विद आई आपकी स्लिट के निकल के होगा 0.2 मिलीमीटर, ठीक है, ये आपकी विद आ जाएगी स्लिट की, ठीक है। मिलीमीटर में पूछा था तो मिलीमीटर में हमने निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं आपके नीट 2015 में पूछा गया है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन ए सिंगल स्लिट बाय व्हिच फर्स्ट मिनिमा obtained that an angle of 30 degree, then find the angular position of first maxima। फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन दी गई 30 डिग्री और फर्स्ट मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो देखिए मिनिमा की कंडीशन में क्या होता था आपका d sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा, ठीक है, ये होता है मिनिमा की कंडीशन, ठीक है। सिंगल स्लिट में मैंने बताया कि डबल स्लिट का उल्टा होता है, और मैक्सिमा के लिए देखा जाए तो d sin थीटा इक्वल टू 2n + 1 λ/2, ये होता है पाथ डिफरेंस, ठीक है, ये हो जाएगा मैक्सिमा के लिए। तो मिनिमा का आपको दिया गया, मैक्सिमा का पूछा गया, ठीक है, तो वैल्यूज आप सारी रख लो और फिर उसके बाद डिवाइड कर दो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। तो वैल्यू हम देखिए d sin थीटा, अब यहाँ पे 30 डिग्री दिया फर्स्ट मिनिमा के लिए, तो फर्स्ट मिनिमा तो n की जगह 1 रखो, 1 × लैम्डा अपॉन d sin थीटा, ये थीटा हमको निकालना है, इक्वल टू यहाँ भी फर्स्ट मैक्सिमा का है तो फर्स्ट n की जगह 1 रखोगे तो 1 और ये 2 से मल्टीप्लाई 2 और ये +1 3, तो 3 λ/2। अब देखिए इसको डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हमने डिवाइड करा है, तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे बचा रहेगा। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आ जाए, यह थीटा हमको निकालना है साइन थीटा, तो एक तरफ रख लेते हैं, बाकी चीज़ों को एक तरफ रखते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन 30 डिग्री इंटू 3/2, ठीक है। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ये 3/2, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 3/4। ये आपके EIPMT 2015 में पूछा गया, और उससे पहले ये एम्स में पूछा गया था, सेम एज इट इज क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था, उसके बाद ये पूछा गया आपके EIPMT 2015 में। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये आपका डबल सीट और सिंगल सीट को मिला के क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है, ये 2013 में पूछा गया था जब मीट हुआ था पहली बार 2013 में, ठीक है। क्वेश्चन है लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द 2 स्लिट फ्लैश 1 mm apart and the screen 1 meter away, then find the width of each slit if 10 maxima of the double slit lies within the central maxima of single slit, ठीक है, 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट, ठीक है। तो डबल स्लिट तो मैक्सिमा या कोई मिनिमा हो वहाँ पे, तो डबल स्लिट में क्या होता था, जो भी फ्रिंज विड्थ होती थी वो सबकी सेम होती थी, तो 10 मैक्सिमा का है तो 10 हम कर देंगे, तो 10 बीटा ऑफ मैक्सिमा इक्वल टू सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट, तो सिंगल स्लिट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना होता था 2 λ/d, ठीक है, ये होता था डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए, ठीक है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न सिंगल स्लिट के लिए। तो 10 और बीटा की वैल्यू आप क्या रखोगे λ/d, यहाँ से करोगे 2 λ/d है यहाँ पे, ठीक है, हमको इस d की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सिंगल स्लिट का जो विड्थ है वो निकालना है हमको। तो देखिए अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, λ/d गया, ठीक है। और अब इसका दिया था आपको जो मैक्सिमा के लिए दिया था डबल स्लिट में, उसमें d की वैल्यू दी थी आपको 1 मिलीमीटर, आपको d दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन में 1 मिलीमीटर दिया गया था, तो 10/1 mm, तो 10⁻³ हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 2 और d हमको निकालना, तो d को इस तरफ ले आओ, बाकी सारी चीज़ों को इस तरफ कर दो, तो d इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10⁻³ 10, ठीक है, यहाँ निकालोगे तो 2 × 10⁻⁴। अगर मिलीमीटर में निकालना है तो 0.2 मिलीमीटर आ जाएगा। ये आपके नीट 2013 में पूछा गया था, ठीक है। इसमें आपको वेवलेंथ दिया गया था 600 नैनोमीटर, लेकिन कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जब कैंसिल आउट हो गई वैल्यू तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब डी की वैल्यू दिया था 1 मीटर, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमने लिखा नहीं था शुरुआत में। बस एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी इसमें, जो वहाँ पे डबल स्लिट था तो दोनों स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस थी वो आपको दिया गया था 1 मिलीमीटर, ठीक है, तो उसका यूज था इसमें, बाकी तो कैंसिल आउट हो गई तो उसकी वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो डिफ्रैक्शन के लिए इतना सफिशियंट है, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लेना।
जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में भी पूछे गए वो हमने करा दिए हैं। तो बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पोलराइजेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है या पोलराइजेशन से आएगा, इन दोनों में से किसी एक टॉपिक से आएगा और एक क्वेश्चन YDSC से आता है। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स में बस 3 ही चीजें आपको पढ़नी थी। तो YDSC हम लोग ने पहले पढ़ा था, इस वीडियो में हम लोगों ने डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोलराइजेशन देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिल सके और हमको भी थोड़ा अप्रिसिएशन मिलेगा तो हमको काम करने में और मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू।